नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम नेताजी मैदान में आप सबों का स्वागत है। जाहिर सी बात है कि बिहार में अब से कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। लिहाजा तमाम जो है संभावित प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और अपने डेवलपमेंट के विजन से पब्लिक को एकजुट करने का कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में खगड़िया सदर से जनसुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी सह शिक्षक नेता मनीष कुमार सिंह भी खगड़िया सदर विधानसभा क्षेत्र के मारर गांव आज पहुंचे हैं और वहां पर लोगों से वह बात कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जो है एक जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। उनका क्या डेवलपमेंट का विजन है वह अपनी बातों को रख रहे हैं। आखिर यहाँ पर परिवर्तन सभा क्यों हुआ है, बिहार में बदलाव की क्या आवश्यकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मनीष कुमार सिंह हैं। आप देख सकते हैं कि यह मारर का इलाका है। यहाँ पे अभी जो जनसभा हुआ है भारी संख्या में लोगों की यहाँ पर भीड़ थी और लोगों ने जनसुराज पार्टी के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनकी भी बातों को लोगों ने गौर से सुना और जनसुराज के मनीष कुमार सिंह उनकी भी बातों को लोगों ने गौर से सुना है। आप मनीष जी ये बताइए, आखिर बिहार बदलाव यात्रा या फिर बिहार बदलाव सभा की आवश्यकता क्यों पड़ गई है? देखिए, 35 वर्षों से बिहार की जनता ठगी जा रही है। हर बार उनको आश्वासन दिया जाता है कि विकास होगा, लेकिन विकास का कोई मॉडल नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है और सारे लोग वोट देते जा रहे हैं। और जो 35 साल पहले बिहार पूरे देश के अपने 25 राज्यों में 24वें 23वें स्थान पर था और आज भी उसी स्थान पर है। अगर हम कुछ तरक्की किए होते तो कुछ आगे बढ़ती बिहार, लेकिन आज वही है। उसी को बदलने का एक प्रयास है। बदलाव यात्रा के माध्यम से हम लोगों तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आपका भविष्य, ये जो 3-4 चीजें हैं, दारू, पैसा, धर्म, जाति, दलित, महादलित, पिछड़ा, ये खेल खेलने से, जाति जाति का खेल, धर्म धर्म का खेल खेलने से, दारू पैसा का खेल खेलने से आपका भविष्य नहीं बदलने वाला है। आपका भविष्य बदलने वाला है, आपके बच्चों के भविष्य के साथ आपका भविष्य बदलेगा, आपके युवाओं के भविष्य के साथ आपका भविष्य बदलेगा, आपका बुजुर्गों की सुरक्षा के साथ आपका भविष्य बदलेगा, किसानों के समृद्धि के साथ आपका भविष्य बदलेगा, महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, ऋण सस्ते दर पर ऋण हो, तब वो भविष्य बदलेगा। और ये जब बदलेगा तो बिहार बदलेगा। यही चीज समझाने के लिए जो जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम बिहार बदलाव सभा है। का शीर्ष नेतृत्व अगर आप पर विश्वास करके आपको प्रत्याशी बना दे आने वाले चुनाव में, मनीष कुमार सिंह का आने वाले चुनाव में चुनावी मुद्दा क्या है? देखिए, मेरा चुनावी मुद्दा तो पार्टी का जो चुनावी मुद्दा है तो प्रथम श्रेणी में रहेगा। खगड़िया के परिप्रेक्ष्य में, हाँ, खगड़िया के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हमारा एक बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। इधर फड़किया ले लीजिए और इधर दियारा क्षेत्र, रहीमपुर, तीनों पंचायत को ले लीजिए। वहां पर अभी तक कम्युनिकेशन जो सड़क है, अभी परसों 3 दिन पहले भी मैं डीएम साहब से मिला था, जिला परिषद प्रियदर्शना सिंह जी के साथ, और मिलकर के हमने रिक्वेस्ट किया था कि जाके देखिए, वहां थोड़ा सा पानी आया नहीं, गंगा का पानी, रोड कनेक्शन टूट गया, पुलिया टूट गया। अब वहां की 30,000 40,000 आबादी जो है मात्र 5-6 किलोमीटर की दूरी के बावजूद अभी शहर से डिस्कनेक्ट हो गई है। अभी आपका रसोक, मारर, इधर का पूरा जो ये है, उसमें बहुत सारा जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है सरकार के द्वारा। सदन के अंदर क्वेश्चन भी उठा है, लेकिन जिन किसानों की जमीन जा रही है उनको मुआवजा मिलना एक बड़ी चुनौती है, उसके लिए भी आंदोलन करना होगा। आज नाम का कह दीजिए कि, और सबसे बड़ा जो एक मुद्दा होगा वो भ्रष्टाचार का मुद्दा होगा, जो हर ऑफिस में एकदम जड़ तक पकड़ा हुआ है। अगर पब्लिक मेरे साथ खड़ी रहेगी तो मैं एकदम उसको खत्म करके रख दूंगा, लेकिन स्थानीय स्तर पर खत्म करूंगा। अगर वह उस संबंधित मंत्रालय से, मुख्य मंत्रालय से अगर वहां से नहीं कॉपरेशन मिलता है तो हम बहुत नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर पब्लिक का सपोर्ट रहा तो बहुत हद तक उसको कम किया जा सकता है। अगर मेरे साथ साथ जनसुराज भी वहाँ केंद्र, यहाँ राज्य में आती है, पार्टी अगर सत्ता में आती है, तो मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में सबसे पहला जो अगर वार होगा वो भ्रष्टाचार पर होगा। जब से ये चर्चा हो रही है कि मनीष कुमार जो हैं इस बार चुनाव में लड़ेंगे, तो आपके विरोधी जो हैं दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान आपको कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी, तो इससे क्या लगता है, इससे और आपको ताकत मिलती है या फिर कमजोर हो जाती है? बिल्कुल ताकत मिलती है। जहां तक विरोधी का बात कर रहे हैं तो फिर विरोधी शब्द ही विरोध करने के लिए है। वो मेरा सपोर्ट हमको माला थोड़ी पहनाएंगे, वो तो सीधा सीधा विरोध करेंगे और लोगों के बीच। लेकिन चूंकि इतने लोग हमसे जुड़े हुए हैं,
खगड़िया विधानसभा ही नहीं, खगड़िया जिला का कोई पंचायत ऐसा नहीं है, कोई नगर पंचायत ऐसा नहीं है, कोई नगर परिषद ऐसा नहीं है जहां से हजारों की संख्या में हमसे लोग नहीं जुड़े हुए हैं। इसलिए 5% लोग अगर विरोध करते हैं तो 95% के समर्थन से उस विरोध को खत्म कर दिया जाता है। इसलिए आप विगत दिनों में देखे होंगे कि बड़े बड़े मुकदमा में भी मुझे साजिश के तहत मर्डर केस तक में भी फंसाया गया, लेकिन बहुत सारे 95% लोगों का प्यार स्नेह रहा, आशीर्वाद रहा, जिसके चलते उतनी बड़ी समस्या से हम उबर पाए। और ये समस्या छोटी हो जाती है जब 5% विरोधी के सामने 95% लोगों का समर्थन रहता है। कुछ लोग को ये लगता है कि मनीष के जाति का लोग नहीं है, वो भ्रम में है। वो जाति देखते होंगे राजपूत, चमार, डोम, दुसाध, भूमियार, ये जाति देखते होंगे। मैं वैसे 2 जाति रही, उसी जाति को लेकर के आज मैं चलता हूँ। एक गलत लोगों की जाति है, एक सही लोगों की जाति है। और मेरा मानना है कि किसी भी समाज में 95% सही लोग हैं, 5% गलत लोग उनको दिग्भ्रमित करते हैं। चुके हैं। ये जो सभा हमारे द्वारा की जा रही है, इसका मूल उद्देश्य यही है कि वो जो दिग्भ्रमित करने वाले समाज के ठेकेदार हैं, मंदिर के नाम पर अपने पास 50,000 रुपया लेने के नाम पर, दारू के नाम पर, जो गरीब और कम जानकार लोगों को बहकाने का काम करेंगे, वो उनका नहीं चलेगा। और इस बार हर हाल में अच्छे लोगों का समर्थन मेरे साथ रहेगा। और देख लीजिएगा, सारे जो उस तरह के लोग हैं सब हाशिए पर चले जाएंगे। सारे जाति जाति खेलने वाले लोग, धर्म धर्म खेलने वाले लोग कहीं नहीं रहेंगे। वही लोग रहेंगे जो मुद्दों की बात करेंगे। आने वाले चुनाव में एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी रहेंगे, दूसरे तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी, तीसरे में क्या ये जनसुराज के प्रत्याशी के रूप में आप रहेंगे? क्या लगता है, अपने आप को कहां देखते हैं? मुझे लगता है तरफा जीत होगी। अगर एनडीए क्या है, एनडीए का कोई विजन है? एनडीए का कोई विजन नहीं है। वो जातीय गठबंधन है, कहीं कोई धार्मिक गठबंधन है, ठीक है। इसलिए कहीं कोई ये नहीं है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में लोग समझेंगे बात को, और कहीं कोई दूसरा एनडीए और जो इंडिया है वो कहीं नहीं रहेगी। हर हाल में जनसुराज। और मैं तो पहले ही बोला कि अगर मुझसे अच्छा उम्मीदवार आएंगे लाएगी पार्टी, तो वो उनको देना चाहिए लोग। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मुझसे अच्छा उम्मीदवार आएगा, आप उनको दीजिए, हम तो उन्हीं के लिए वोट मांगेंगे। खगड़िया के डेवलपमेंट के लिए आपके पास क्या विजन है? देखिए, पार्टी का जो विजन है वही मेरा भी विजन है कि सबसे पहले उद्योग लगना चाहिए, बेरोजगारी पर प्रहार होना चाहिए, और शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, किसानों की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। बाकी छोटा मोटा कम्युनिकेशन तो विधायक अपने फंड से कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ा विजन है वो सरकार स्तर से होना चाहिए। और उसी विजन के साथ हम लोग आने वाले चुनाव में जीत के लिए आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? क्या लगता है? 200%। प्रायोरिटी क्या रहेगी अगर जनता मौका दे देती है आपको? प्रायोरिटी शिक्षा रहेगा। मैं चूंकि पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया हूँ, युवाओं के को आगे बढ़ाने के लिए काम किया हूँ। तो युवा हमारे हर क्षेत्र में आगे बढ़े, ये प्रायोरिटी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, ये प्रायोरिटी होगी। और बुजुर्गों को सम्मान मिले समाज के अंदर, ये प्रायोरिटी होगी। और किसान का जो अभी जैसे तैसे मूल्य पर उनका बेचा जा रहा है, बेचने को मजबूर वो हो जाते हैं किसान, चूंकि बहुतायत में हमारे यहाँ, उनके लिए विशेष रूप से हम लोग काम करेंगे। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग उत्साहित है। जनसुराज पार्टी जो धारा प्रशांत जो विचारधारा को लेकर आए, जिस तरह की उसकी मंशा है, जिस तरह के वो विजन के बड़े मालिक है, वो जिस तरह का काम करने आए, अवश्य रूप से ये ना कहीं टिकेंगे लालू प्रसाद यादव की फैमिली और न नीतीश कुमार टिकेंगे। जनसुराज पार्टी अच्छी खासी वोट लेकर आएगी, एमएलए बनकर आएंगे और बिहार में सरकार जनसुराज। बिहार में नया बदलाव हम लोग चाहते हैं। अच्छा, बदलाव आखिर क्यों जरूरी है, ये बताइए। बदलाव क्यों चाहते हैं? हम देख रहे हैं कि शुरू से लालू को और नीतीश को, अच्छा, उछल के उसमें हाँ, कोई भी काम नहीं करने बना है। ऑफिसर को सब कर्मचारियों को मन बढ़ा दिया। ऑफिस जाते हैं तो आपका आसानी से काम होता है? मैं पूछ रहे क्या माल दीजिए तो काम होगा, यानी कि भ्रष्टाचार बढ़ गया? हाँ, माल दीजिए तो काम होगा, यही सब बात है। अच्छा, बिजली गरीब कहाँ से ला देगा 5 लाख रुपया यही तो। प्रशांत किशोर को आना चाहिए। खगड़िया के जीतेगा यहाँ बिहार बदला है जरूर इसमें, मगर बिहार में अफसाही बढ़ गया है। हाँ, कोई गरीब का किसी का कोई वैल्यू नहीं है। अब अदना से न काम करने के लिए जाते हैं तो कहता 2000 रुपया दो। अच्छा, कौन कहता है? कहता जो सब सर्विस में सब टोटल है, जो कर्मचारी है। अच्छा,
सरकारी काम आसानी से नहीं कोई भी सरकारी काम नहीं होता है, गरीब का कहीं मदद नहीं मिलता है। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए या नीतीश कुमार को बदलना चाहिए, बिहार बदलना चाहिए। कौन आना चाहिए आना चाहिए जो हमारे बढ़िया नेता काम करेगा वही आएगा। कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? अभी नहीं बता सके कौन आएगा, समय आएगा। तो खगड़िया विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी मनीष कुमार सिंह का दावा है कि बिहार की जनता विकल्प के तौर पर जनसुराज पार्टी को देख रही है और आने वाले चुनाव में जनसुराज पार्टी सरकार बनाने में भी सफल रहेगी। स्वतंत्र कुमार सिंह, कशिश न्यूज, खगड़िया।